जब तुमने संजना से पीछा छुड़ाने का फैसला कर ही लिया है तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? मम्मा प्लीज, मैं संजना के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ तुम्हें क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? हाँ? लो कबीर, लो इसे और मार डालो हमें, कत्ल कर दो हमारा। घबराओ नहीं, लो लो। दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गई है ये। आप पागल हो गए, लेकिन आप तो ठीक है। अपनी होश आवाज में एक के बाद एक कत्ल किए जा रहे, फिर हमें मारने में क्यों झिझक रहे हैं आप? घबराइए नहीं, ये किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। कसम खाकर भी ये लोग कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना है। और आप बिल्कुल सफाई से बच जाएंगे, जिस तरह तुषार का कत्ल करके आप बच गए, और हम संजना का कत्ल करके बच जाएंगे। संजना का कत्ल? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी नजर में उसकी क्या अहमियत है? ये सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर से बाहर चली गई। उसका एक्सीडेंट हो गया कबीर। क्या? जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अगर संजना को कुछ हो गया ना, तो वो कत्ल होगा और कातिल होंगे आप। सिर्फ आप। लेकिन आप तो फिर भी बच जाएंगे, क्योंकि संजना का कत्ल आपने इतनी सफाई से किया कि कोई आप पर उंगली तक नहीं उठाएगा। वाह! What a perfect murder, कबीर! क्या बके जा रही हो? संजना कहाँ है? उसे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है मम्मा, नाटक कर गई। आपको दिख नहीं रहा? ये सब इसकी और संजना की मिली भगत है। पागल हो गए हो कबीर तुम? संजना का एक्सीडेंट हुआ है और खुशी ने श्रुति से बात भी की फोन पे, और तुम कहते हो कि ओह, तो श्रुति भी इस खेल में शामिल है। उसी ने कहा है ना तुमसे बेहुदा नाटक करने को। कितने जलील इंसान हो तुम कबीर। हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और तुम इसे नाटक कह रहे हो? अरे ये नाटक है, इसलिए मैं इसे नाटक कह रहा हूं। देखो, मैं तुम तीनों की चालों को अच्छी तरह समझ चुका हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं विशाल नहीं, मैं कबीर हूं, और मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। तुम इसे बेवकूफ बनाकर फंसा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। और वो श्रुति बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को। लिख कर रख लो, वो मुझसे कुछ भी कबूल नहीं करवा पाएगी। और वो अच्छी तरह जानती है कि अदालत तुम्हारी गवाही नहीं मानेगी, क्योंकि अदालत में पागलों को गवाह नहीं बनाया जाता। क्या? हाँ, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। ये जिंदगी और मौत के बीच में झूलना और ये एक्सीडेंट, ये सब नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी, तुम समझी? कबीर पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए। अरे तुमसे अच्छी तो दुश्मन है जो। रहने दो विशाल, एक पत्थर से बात करके कोई फायदा नहीं। एक पत्थर में दिल नहीं, उसे तो सिर्फ चोट पहुंचाना था। और जिस दिन तुम्हें चोट पहुंचेगी ना कभी, उस दिन तुम बहुत तड़पोगे, और तभी भरम रखने वाला भी कोई नहीं। याद रखना हमारी बात को। चलिए यहां से। श्रुति, खुशी, ये सब क्या हो गया? संजना को ये सब हुआ कैसे? सड़क पर एक गाड़ी ने संजना को टक्कर मार दी मेरे सामने। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं नहीं बचा सकी उसे। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मोनिका कौन टाल सकता है? आप कैसी है? डॉक्टर ने कहा है जब तक होश नहीं आ जाता कुछ नहीं कर सकते। क्या? खुशी, खुशी अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा संजना, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कहाँ है? आओ मेरे साथ।
मैंने सोचा था डॉक्टर ने मुझे जो कुछ भी संजना के बारे में बताया है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मगर फिर सोचा अगर यही बात तुम मुझसे छिपाती तो मुझे कैसा महसूस होगा, इसलिए अच्छा होगा अगर संजना की याददाश्त चली जाए। तुम क्या कह रही हो खुशी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि होश में आने के बाद वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि कबीर ने उसके साथ क्या किया कबीर ने? रानी कबीर को अपनी मम्मी से कहती सुन तुम्हें संजना को छोड़ क्या? हाँ, कबीर समझता है कि संजना का एक्सीडेंट एक नाटक है और वो यहाँ आकर तुमसे आ मिली। माय गॉड, लेकिन तुम संजना की आदत चले जाने की दुआ क्यों मांग रही हो? संजना बहुत हिम्मत वाली है और नहीं श्रुति, संजना की हिम्मत इसका पति है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, अपने आप से भी ज्यादा। मगर क्यों संजना उसे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती है? बेवकूफ है संजना, ये तुम कह रही हो? तुम भी तुषार से अपने आप से ज्यादा प्यार करती थी पिछले 8 सालों से। तुषार को इंसाफ दिलाने के लिए तुम सब कुछ भुलाए बैठी और कहती हो कि संजना को ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद ये कमी हम में ही है श्रुति, हम अपने आप से ज्यादा हमेशा दूसरों से प्यार करते हैं, अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर कर देते हैं। अगर हम इतने जज्बाती ना होते तो शायद अपनी दोस्ती भी ना निभा पाते। बचपन से लेकर आज तक हम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख खुशी गम में हमेशा साथ रहे हैं। खुशी ऐसा वरदान कितने लोगों के पास होता है, शायद बहुत कम लोग इतने खुशनसीब होते हैं। कमी हमें नहीं दूसरों में। ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम? अंदर संजना से मिलने। बेहतर है कि तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। जब मैं उन 3 दोस्तों के बीच नहीं आती तो फिर तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? बैठ जाओ, मैंने कहा बैठ जाओ। ले लीजिए। नहीं ठीक है। संजना की कोई खबर? नहीं है ना? होगी भी क्यों? आप क्यों करेंगे अपनी बहू की चिंता? चिंता तो अपने लाडले बेटे की करनी चाहिए, है ना? देखो रक्षा, देख रही हूं और बरसों से देखती आ रही हूं। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं उसी दिन से आपकी हर तरह की जाति बर्दाश्त की है मैंने, मगर कभी बुरा नहीं माना। हमेशा आपको इस घर की बड़ी बहू का दर्जा दिया, मगर आज आप जिस तरह से कबीर को बचा रही है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्या करूं मैं? क्या करूं? अपने बच्चे का साथ ना दूं, उसे फांसी पे चढ़ जाने दूं? देख रक्षा, तेरा गुस्सा जायज है, मैं जानती हूँ तूने बहुत दुख सहा है अपने बच्चे को खोके। आप कुछ नहीं जानती। आपने अपने जवान बेटे को खोने का दुख नहीं झेला है। तू क्या चाहती है? मैं भी दुखी हो जाऊं। क्या चाहती है तू? कि मैं अपने बच्चे का साथ ना दूं, उसे कानून के हवाले कर दूं और हमेशा हमेशा के लिए उसे खो दूं? नहीं रक्षा,
मैं ऐसे नहीं करूंगी। तू चाहे जिंदगी भर मुझसे नफरत कर, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर तेरा बच्चा होता तो क्या तू उसका साथ देती या सच्चाई का साथ देती? अगर मेरा बेटा होता तो भी मैं सच्चाई का ही साथ देती। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है रक्षा। अगर आज तेरा बच्चा तेरी आंखों के सामने होता तो उसका साथ देती या सच्चाई का? श्रुति, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुषार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, जिसको तुमने बेरहमी से मार डाला और जिसकी रूह आज भी मुझसे इंसाफ की उम्मीद रखती है। नहीं विशाल, मैं अपने तुषार से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। क्योंकि मैं हर चीज भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम मुझे माफ कर दो। आज मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूं और मैं अपने सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो श्रुति। अगर मेरी जगह तुम्हारा भाई होता तो क्या तुम उसे माफ नहीं करते? कभी नहीं। तुम भाई होने की बात कर रहे हो, जिसने खुद अपने भाई का कत्ल कर दिया, वो भाई होने की दुहाई दे रहा है। वाह विशाल, जो घाव तुमने मुझे दिया है उसके लिए तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। मेरा चैन छीन कर तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे प्लीज इसे कोई यहाँ से चला जाए। चला जाऊंगा अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। तुम जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। आज अगर मैं अपनी जान देकर भी तुषार को बचा सकता तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। तुषार को मिटा सकता सच। मेरे ख्याल से भाई साहब हमें ये केस मिस्टर मोटवानी को सौंप देना। वेरी गुड। विक्रम, गुप्ता कह रहा था कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग है, हमें प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। फिर मोटवानी को बीच में डाल के तुम चीजें कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहते हो? हाँ ये बात भी ठीक है, अच्छी बात है। अगली हियरिंग तक रुकता है, फिर देखते क्या करना है। वाह, संजना वहां मौत से लड़ रही,
और आप लोग इत्मीनान से बैठ के यहाँ नाश्ता कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप लोगों से ये नाश्ता कैसे हजम होता है? संजना इस घर की बहू है, वो वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ बैठ के शर्माती हो। तुम क्या चाहते हो? हम श्रुति के सामने गिड़गिड़ाएं? जिस इंसान ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारा बिजनेस तबाह कर दिया, और तो और हंसते खेलते घर में उसने आग लगाने की कोशिश की, उसके सामने हम संजना की भीख मांगे? ये चाहते हो तुम? श्रुति ने कितनी गलतियां की तो उसकी तो लंबी चौड़ी लिस्ट सुना दी सकती आप, लेकिन तस्वीर का दूसरा रूप भूल गई आप। श्रुति इस घर की बहू है और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। वो इस अन्याय के खिलाफ अकेली लड़ती थी। सब कुछ खो दिया उसने, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अच्छा होता अगर आप लोग अपने निकम्मे बेटों का साथ देने की बजाय अपनी बहुओं का साथ देते। मुझसे ये शर्म की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। कबीर, कहाँ जा रहे हो? कबीर, तुम नाश्ता छोड़ के क्यों आए? क्योंकि वहां बाहर विशाल खड़ा होकर श्रुति के नाम की माला जप रहा था और आप सब लोग चुप बैठकर तमाशा देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ, फांसी चढ़ जाओ, यही चाहते हैं ना? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने होश और हवास कायम रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि आने वाले वक्त को गुजारने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कि तुम पर और तुम्हारे परिवार पर मुसीबतें पड़ेंगी, और अगर तुम कमजोर पड़ गए तो इस दलदल से नहीं निकल पाओगे। मम्मा, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, तो वो विशाल अपनी झूठी और मन गढ़ंत कहानियां सुना कर सबको गुमराह कर रहे। मम्मा, आप उससे क्यों नहीं कहते उससे कि अपनी बकवास कहानियां दोहराना बंद करे। वो कहानियां नहीं दोहरा रहा कबीर, वो सच्चाई दोहरा रहा है। ये आप क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि वो सच्चाई दोहरा रहा है। कबीर, झूठ के पैर नहीं होते, मगर जितनी सच्चाई दोहराई जाए उतनी जड़ पकड़ती है। इसलिए उसकी बातों पे सब यकीन कर रहे हैं। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? तुम अच्छी तरह समझते हो कबीर मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारी आंखों से तुम्हारा गुनाह साफ झलक रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूं, और एक माँ अपने बच्चे का साथ हर हाल में देती है। और मैंने तुम्हें पैदा इसलिए नहीं किया कि तुम्हें फांसी पे चढ़ जाने दो।